हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स। ओके, सो आई होप आपने बहुत बार आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े होंगे, तो उसमें दो टाइप आपको मिले होंगे बेस्ड ऑन ऑप्शंस। ठीक है, सो जिनको हम लोग आपका ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो दीज आर callable bonds and puttable bonds. Okay, so what is the major difference between callable bonds and puttable bonds? So we are going to understand with this small video, right? तो देखो गाइस, क्या होता है आपका, जैसे I hope everybody is aware about bonds. So bonds are financial instruments through which issuer they generally raise funds for long-term duration. It can be a company, it can be government or any state government या others कोई भी other issuing authority, right? तो बहुत सारे टाइप्स की बॉन्ड्स आपके होते हैं, उनमें से दो टाइप आपका जो देखने के लिए मिलेंगे, वन इज कॉलेबल बॉन्ड्स, अनदर वन इज पुटेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे आपका समझने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शनलिटी, ओके, ऑप्शंस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन, वन इज कॉल ऑप्शन, अनदर वन इज पुट ऑप्शन। ठीक है, सेम चीज आपका यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, सो कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। ठीक है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स? थोड़ा सा इनका जो फीचर है वो अलग आपका रहता है। कॉलेबल बॉन्ड्स विच गिव राइट टू, ये आपका राइट देते हैं किसको आपका, ठीक है, राइट टू इश्यूअर, ठीक है, इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड्स। एंड पुटेबल बॉन्ड्स विच गिव राइट टू इन्वेस्टर्स। ओके, जिन्होंने भी उस बॉन्ड्स के अंदर आपका इन्वेस्ट किया है। नाउ व्हाट इज दिस राइट? राइट क्या होता है यहाँ पे आपका, देखो क्या होता है, इश्यूअर के पास राइट है, राइट टू बाय बैक। ठीक है, सो राइट टू बाय बैक। एंड अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ पुटेबल ऑप्शन, राइट क्या रहेगा आपका, राइट टू सेल बैक। ओके, सेल बैक। अब इसका मतलब आपको समझना है, दैट्स इट, राइट? तो देखो क्या होता है, जैसे देर इज अ कंपनी कॉल्ड XYZ लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है आपका जिसने बॉन्ड इश्यू किया, XYZ लिमिटेड ने। ठीक है, सपोज दैट face value which is stated on the face of this particular bond was 1000 rupees and coupon rate was 7% per annum, which was payable half yearly. ठीक है, and this bond was for suppose that maturity was 15 years। ठीक है, 15 साल का आपका ये मेच्योरिटी पीरियड इसका था। अब देखो क्या होगा, कॉलेबल बॉन्ड्स के अंदर सिंपली जो इशूअर आपका है, उस समय जब वो बॉन्ड इशू होगा उसी समय वो राइट मेंशन होगा कि सपोज दैट आफ्टर 5 years ये राइट आपका एक्टिव होगा। सो दैट मीन्स 5 साल के बाद जो भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, इट इज नॉट फिक्स, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी वो समय टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद जो आपका इश्यूअर है उस पर्टिकुलर बॉन्ड का, उसके पास आपका राइट है, दे कैन बाय बैक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सो इट इज एन ऑप्शन बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। किसी भी प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं कि आपको उसको वापस खरीदना ही खरीदना है। तो पहला आपका दिस साइड। ठीक है, सेकेंड साइड आपका पुटेबल बॉन्ड्स। इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड्स, ठीक है, राइट बिलोंग्स टू इन्वेस्टर। ठीक है, राइट किसके पास है आपका, इन्वेस्टर, जिसको हम लोग लैंडर भी बोलते हैं, जिसने उस बॉन्ड के अंदर आपका इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, टू फोर्स, राइट क्या है आपका, टू फोर्स इश्यूअर टू पे बैक देम, और बेसिकली जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पैसे को वापस मांगने का। ठीक है, अगेन इट इज अ राइट बट नॉट इन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको ये पता होना चाहिए, आप किसी भी मार्केट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है आपका कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स विच आपको एग्जामिनेशन वाइज अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये पॉइंट है जिससे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जहां पे राइट होता है किसके पास, इशूअर के पास, टू बाय बैक दैट बॉन्ड फ्रॉम मार्केट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड्स, राइट बिलोंग्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, they can sell back or force issuer to ask for, like they can ask their money back, ठीक है, from the issuer। ठीक है, तो जैसे किसी ने आपका इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था, सपोज दैट
वो राइट आपका है, पुटेबल राइट आपका है आफ्टर 5 years। इफ दे हैव रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर उनको उस बॉन्ड को लिक्विडेट करना है या उनको कोई अदर रिक्वायरमेंट है और कोई अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपने इस बॉन्ड्स को मार्केट से या जो भी इशू है उसको बोल सकते हैं कि लाइक आप हमारा पैसा आपका वापस कीजिए। तो दिस इज ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। एज यूजुअल आई विल शो यू द डेफिनेशन आल्सो। A callable bond is a type of bond that allow issuer of the bond to retain the privilege of redeeming. Redeem means buyback the bond at some point before it reach to maturity। जैसे मैंने आपको 5 साल का एग्जांपल लिया एंड मेच्योरिटी वाज 15 years, ठीक है। तो पहला केस। दूसरा आपका पुटेबल बॉन्ड्स इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट प्रोवाइड होल्डर इज इन्वेस्टर of bond investor the right but not an obligation to force the issuer to redeem the bonds before the maturity period। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आपके उस बॉन्ड के हैं वो फोर्स कर सकते हैं किसको, आपका इश्यूअर को, कि आप हमारा पैसा वापस दीजिए या इस बॉन्ड को मार्केट से रिडीम कीजिए या बायबैक कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स। आई होप सबको आपका आसान भाषा में समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपके ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हर दिन सुबह हम लोग 7 बजे मिलते हैं, और ऐसे छोटे छोटे हर दिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। अगर आप इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे सीरीज को फॉलो करेंगे सो यू विल हैव अ गुड बैंक, ठीक है, आपके पास एक काफी अच्छा नॉलेज बेस होगा। और ये टर्मिनोलॉजीज बेसिकली, जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईबी, सीआईबी और एनी अदर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो आने वाले समय में हेल्प करेंगे, राइट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो मैं आपको कल फिर से मिलूंगा सुबह 7 बजे एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ। थैंक यू।